नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ फरी पाछू आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। आगला विडियो में आपणे जे छे ए उपसर्ग विषे अभ्यास कर्यो हतो अने आजे आपणे प्रत्यय विषे अभ्यास करीशुं। तो सौथी पहेला आपणे फरी पाछू एकवार उपसर्ग जोई लई, कारण के बंने पॉइंट जे छे ए एकबीजाने संलग्न छे, એટલા માટે આપણે ફરી પાછું ઉપસર્ગ વિશે આછો પાતળો ખ્યાલ મેળવી લઈએ। ઉપસર્ગ જે છે એ મૂળ શબ્દ જે છે એની આગળ લાગતા શબ્દો છે। ઉપસર્ગ જે છે ભાષામાં જે છે એ નવા નવા શબ્દો બનાવવા માટે આપણે કેટલાક શબ્દાંશો લગાવીએ છીએ અને એ શબ્દાંશો જે છે એ કેટલાક જે છે એ મૂળ શબ્દની આગળ લાગે છે। मूळ शब्दनी आगळ लागता जे शब्दों छे एने आपणे शुं कहीए छीए? उपसर्ग कहीए छीए। ए आपणे सारी रीते अभ्यास करी लीधो हतो, पण तेम छतांय आपणे एकवार जोई लईए के उपसर्ग एटले आगळ लागता शब्दो, मूळ शब्दनी आगळ लागता शब्द छे। दाखला तरीके आपणे अहींया हूँ जोऊं के भाई ज्ञान शब्द एनी आगळ हूँ वी लगाडुं तो आपणने एक नवो शब्द मळे छे विज्ञान। तो अहींया जे छे ए उपसर्ग जे छे ए तमे समजी गया हशो के उपसर्ग जे छे ए मूळ शब्दनी आगळ लागे छे अने उपसर्ग लागतानी साथे जे छे ए शब्दोमां घणुं बधुं परिवर्तन आवे छे। जेम के जे छे ए उपसर्ग लागवाथी आपणने समानार्थी शब्द मळे छे, विरुद्धार्थी शब्द मळे छे, अथवा तो ए शब्दनी अंदर केटलाक प्रकारना परिवर्तन आवे छे। तो हवे आपणे जे छे प्रत्यय विषे अभ्यास करीशुं। प्रत्यय शुं छे? प्रत्यय वे शब्द है जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। प्रत्यय वे शब्द है जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भला शब्द और उसके पीछे में आई शब्द लगाऊंगी तो उसका एक नया शब्द मिलेगा भलाई। बुरा शब्द उसके पीछे में आई लगाऊंगी तो एक नया शब्द मिलेगा बुराई। तो प्रत्यय यानी मूल शब्द के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसकी हम परिभाषा देख लेते हैं और उसका क्या मतलब है यह भी हम देख लेते हैं। प्रत्यय यानी प्रति वत्ता ऐ, प्रति वत्ता ऐ। प्रति यानी साथ में, प्रति यानी साथ में, और ऐ यानी चलने वाला। प्रति यानी साथ में और ऐ यानी चलने वाला, यानी कि मूल शब्द के साथ में चलने वाला जो शब्द होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के साथ में यानी कि शब्द के पीछे जुड़कर वे एक नया शब्द देते हैं। लेकिन प्रत्यय शब्द लगाने से, प्रत्यय वे शब्द हैं जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। उपसर्ग जो है वो आगे लगाया जाता था मूल शब्द के, और प्रत्यय यानी पीछे लगने वाले शब्द मूल शब्द के साथ में लेकिन बाद में चलने वाले जो शब्दांश होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का आपको अच्छी तरह से उसका मतलब समझ लेना है, क्योंकि हमें वाक्य में से प्रत्यय और उपसर्ग को ही ढूंढना होता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यय यानी क्या है? प्रत्यय यानी साथ में लेकिन बाद में चलने वाले जो शब्दांश होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रति वत्ता ऐ, प्रति यानी साथ में और ऐ यानी चलने वाला। प्रत्यय के वैसे तो दो प्रकार है। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी वो क्रिया के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई लेख शब्द, उसके पीछे में अक लगाऊंगी तो उसका मिल जाएगा लेखक। तो कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के पीछे लगाया जाता है, और तद्धित प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि बुरा, तो यह जो है एक संज्ञा है बुरा,
अच्छा, भला, तो उसके पीछे मैं आई शब्द लगाऊंगी तो उसका हो जाएगा भलाई, बुराई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यय जो है वो क्या है, प्रत्यय यानी मूल शब्द के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रति वत्ता अय यानी कि मूल शब्द के साथ में जो चलते हैं उन शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। उसके दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है वह क्रिया के पीछे लगाया जाता है और तद्धित प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगाया जाता है, जैसे मैंने आपसे उदाहरण में बताया। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय जो है वो प्रायः उच्चार में ही सुनाए जाते हैं, इसलिए हमें 2 या 3 बार उसकी उच्चार करना बहुत जरूरी है, तभी हमको पता चलेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कि यह शब्द आपके सामने रखा जाएगा कि भलाई, 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 तो भला जो है वो मूल शब्द है, उसके उच्चार हम 2-3 बार करेंगे तो उसमें आई शब्द जो है आपको सुनाई देगा। तो भलाई, बुराई, तो आई जो है वो उच्चार में सुनाई देता है, यानी कि प्रत्यय जो है हमें ढूंढना है तो कोई भी शब्द हो उसका 2-3 बार उच्चार करना पड़ता है, तभी हमको पता चलेगा कि इसमें कौन सा जो है वह प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग में क्या होता था कि मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लगाए जाते थे वो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग लगाने से उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता था, जैसे कि वह शब्द जो है उसका जो है समानार्थी हो जाता था, उसका विरुद्धार्थी हो जाता था, या फिर उस शब्द में कोई विशेषता आ जाती थी। लेकिन प्रत्यय जो है उसमें क्या होता है कि उसमें शब्द का अर्थ नहीं बदलता, शब्द का अर्थ नहीं बदलता लेकिन भाव बदल जाता है। शब्द का अर्थ नहीं बदलता लेकिन भाव बदल जाता है, और शब्द के इर्द गिर्द ही उसका अर्थ घूमता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि लेख शब्द, उसके पीछे मैं आवट शब्द लगाऊंगी तो लिखावट, तो यहाँ शब्द का अर्थ नहीं बदला है लेकिन उसका भाव बदल जरूर गया है। इसलिए हमें याद रखना है कि प्रत्यय जो है वो लगाने से हमें नए नए शब्द मिलते हैं। मूल शब्द के पीछे जो है वह प्रत्यय लगाया जाता है और इसमें शब्द का अर्थ नहीं बदलता लेकिन भाव बदल जाता है। जैसे उपसर्ग में क्या होता था, देश शब्द है, उसके आगे हम उप शब्द लगाएंगे तो उपदेश हो गया। तो यहाँ पर देश शब्द का उपदेश उप शब्द लगाने से एक नया ही शब्द मिलता है, विशेषता आ जाती है, और उसी देश शब्द जो है उसके आगे हम वी लगाएंगे तो हमें मिलेगा विदेश। तो यहाँ पर उपसर्ग में मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाने से उसका शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन प्रत्यय में सिर्फ भाव ही बदलता है। आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि प्रत्यय यानी वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और मूल शब्द के पीछे जो शब्द लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि मूल शब्द का अर्थ नहीं बदलता लेकिन भाव बदल जाता है। कुछ प्रत्यय को हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय यानी आपको पता चल गया कि मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ये जो है वो मूल शब्द है, और प्रत्यय लगाने से शब्द में क्या परिवर्तन आता है यह हम देख लेते हैं। सबसे पहले ई प्रत्यय, ई जो है यहाँ पर बड़ा है, ई की बड़ी वाली मात्रा है। यहाँ फास और रेत, ये दोनों जो है वो मूल शब्द हैं, उसके पीछे ई प्रत्यय लगाएंगे तो फांसी, रेती। उसके बाद जो ऊ शब्द है, और यहाँ मूल शब्द में झाड़ शब्द है, और उसका हम प्रत्यय लगाकर देखेंगे तो झाड़ू। तो ऊ प्रत्यय हमें उच्चारण में सुनाई देता है। नी प्रत्यय शेर, हिरण, मोर, यहाँ प्रत्यय कौन सा है,
नी प्रत्यय है। और इसके आगे इसके हम मूल शब्द में शेर, हिरण और मोर ऐसा लगाएंगे तो हमें एक नया शब्द मिलेगा। ये जो है पुल्लिंग शब्द है उसका हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, शेरनी, मोरनी, हिरनी। यहाँ पर प्रत्यय लगाने से हमें लिंग परिवर्तन मिलता है। उसके बाद आवट शब्द हैं जैसे कि लिख, मिल और दिख। और यहाँ पर मूल शब्द में लिख, मिल और दिख। तो हम देखेंगे कि लिखावट, मिलावट, दिखावट। आवट शब्द की आपको ध्वनि सुनाई देगी। उसी प्रकार आहट शब्द चिल्ला और गड़गड़। तो यहाँ आहट शब्द जो है, आहट वह शब्द जो हमें उच्चार में सुनाएगा, चिल्लाहट, गड़गड़ाहट। उसी प्रकार आरी शब्द, आरी शब्द और उसमें मूल शब्द भीख शब्द है और उसको हम उच्चार में लाएंगे तो भिखारी, भिखारी आरी शब्द सुनाएगा। उसी प्रकार इनी शब्द तपस्वी और विद्यार्थी, और इसके पीछे हम इनी प्रत्यय लगाएंगे तो तपस्विनी, विद्यार्थिनी। उसी प्रकार आपा शब्द, यहाँ बूढ़ा और पूजा, उससे हमें मिलेगा बुढ़ापा, पूजापा। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्यय में कई सारे शब्द जो है लगाने से हमें नए नए शब्द मिलते हैं। कुछ और भी शब्द हम देख लेते हैं जो इस प्रकार है। त्व शब्द, त्व शब्द जो है वह प्रत्यय है, मानव और देव। तो मानवत्व, मानवत्व, देवत्व। तो यहाँ पर त्व शब्द जो है वह मूल शब्द के पीछे लगाया गया है। तो मानव और देव क्या है, मूल शब्द है। उसी प्रकार हम गुना शब्द, 2, 3, तो उसका हो गया 2 गुना, 3 गुना। उसी प्रकार आन, उड़ ने उड़ और थक, उससे मिलेगा हमें उड़ान, थकान। उसी प्रकार अंत शब्द, उसमें दुख और सुख, उससे हमें नया शब्द मिलेगा दुखांत, सुखांत, दुखांत, सुखांत। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जो है ये प्रत्यय हैं, ये जो है मूल शब्द हैं और उस मूल शब्द के पीछे जो है हम जो प्रत्यय लगाएंगे उससे हमें एक नया शब्द मिलता है। प्रत्यय यानी वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। उसके बाद आइन प्रत्यय, पंडित, बाबू, पंडित बाबू। तो उसके पीछे हम आइन प्रत्यय लगाएंगे तो उसका मिलेगा पंडिताइन, बबू आइन। तो यहाँ पर मूल शब्द आइन, पंडित और बाबू, और इसके पीछे आइन प्रत्यय लगाएंगे तो पंडित आइन और बबू आइन। तो इस प्रकार जो है जो मूल शब्द है उसके पीछे जो शब्द लगाए जाते हैं, मूल शब्द के
पीछे जो शब्द लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यानी वे शब्द के जो मूल शब्द के साथ में चलते हैं लेकिन बाद में चलते हैं, और उसका मतलब है प्रति वत्ता अ यानी कि साथ में चलने वाला। और प्रत्यय जो है वह हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं, और इसमें मूल शब्द के पीछे जो शब्द लगते हैं उसमें शब्द का अर्थ नहीं बदलता लेकिन भाव बदल जाता है। और अब हम देखेंगे कि परीक्षा में आपको किस तरह से पूछा जाएगा। उपसर्ग की बात भी कर लेते हैं और प्रत्यय की बात भी कर लेते हैं। ये परीक्षा में जो है 2-3 गुणों में आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम प्रत्यय की बात करें। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी शीनी, ऑप्शन सी हिरनी और ऑप्शन डी चीनी। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। किस शब्द में प्रत्यय का नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमें देखना है कि यहाँ पर किसमें नी शब्द जो है उसमें प्रत्यय के रूप में नहीं है लेकिन वह जो है एक शब्द के रूप में है, यह हमें ढूंढना है। तो आपको पता है शेर जो है वो मूल शब्द है, उसके पीछे हम नी लगाएंगे तो शेरनी, तो यह तो आ नहीं सकता। फिर सी जो है उसके पीछे नी लगाएंगे तो शीनी, यदि हम हिंदी में उसे सीनी भी कह सकते हैं और शेरनी भी कह सकते हैं, तो यह दोनों ही सही है। यहाँ सी शब्द है उसके पीछे नी लगा हुआ है यानी कि यह प्रत्यय हो गया, तो यह भी सही है, नी शब्द सीनी। और हिरनी, तो हिरन जो है वह मूल शब्द है और उसके पीछे नी शब्द लगाएंगे तो हिरनी। तो यहाँ भी तीन शब्द जो हैं वह प्रत्यय लगे, उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो चीनी शब्द है, चीनी शब्द उसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। यहाँ एक शब्द है चीनी, ये जो है वह शब्द जो है वह मूल शब्द है, इसके पीछे कोई प्रत्यय लगाया नहीं गया। तो आपको इसमें से ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हो। दूसरा देख लेते हैं। किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? किस शब्द में एरा प्रत्यय, यहाँ पर हमें एरा प्रत्यय जिसमें नहीं लगा हुआ हो वही हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए चचेरा, ऑप्शन बी ममेरा, ऑप्शन सी सबेरा और ऑप्शन डी फुफेरा। तो यहाँ आप देखिए चचेरा किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सबसे पहला है चचेरा, दूसरा है ममेरा, तीसरा है सबेरा और चौथा है फुफेरा। तो चारों शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे, यदि आपको उस शब्द का मतलब पता होगा तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे। चचेरा, यह शब्द तो आपने सुना होगा, चचेरा यानी चाचा के जो लड़के होते हैं उसे चचेरा कहते हैं। तो यहाँ चचेरा,
चाचा जो है उसका हो गया चचेरा, एरा शब्द लगाया गया है, तो यहाँ पर चचेरा जो है वह नहीं आ सकता, उसमें एरा प्रत्यय जरूर लगा है। फिर ममेरा, जो मामा के लड़के होते हैं उससे हम ममेरा कहते हैं। ममेरा यानी मामा के जो लड़के होते हैं उससे ममेरा कहते हैं। तो यहाँ ममेरा जो है उसमें भी एरा प्रत्यय लगा हुआ है। और फुफेरा यानी फूफा और बुआ के जो लड़के होते हैं उससे हम फुफेरा कहते हैं। यानी कि चचेरा, ममेरा और फुफेरा तीनों में एरा प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन सबेरा जो शब्द है वह एक शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए मानवता, ऑप्शन बी भिन्नता, ऑप्शन सी तोता और ऑप्शन डी दानवता। तो यहाँ पर मानव जो शब्द है उसके पीछे ता प्रत्यय लगाया गया है, इसलिए हमें यह शब्द एक प्रत्यय के रूप में दिखता है, मानवता। मानव उसके पीछे ता प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार भिन्न शब्द है उसके पीछे ता लगा हुआ है, दानव शब्द है उसके पीछे ता लगा हुआ है, लेकिन तोता शब्द जो है उसमें कोई ता प्रत्यय लगा हुआ नहीं है, वह एक शब्द ही है। और अगला देखते हैं। पुजारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन नहीं हो तो आपको पुजारिन शब्द दिया गया हो, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यह आपको ढूंढ निकालना है। तो यहाँ जो है पुजारिन, पुजारिन इन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग यानी वे शब्द जो मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं, उप यानी निकट और सर्ग यानी लगने वाला। तो यानी कि आगे जो लगते हैं वह उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय यानी क्या? तो प्रत्यय यानी वे शब्द जो मूल शब्द के साथ में किंतु बाद में जो चलते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रतिवत्ता अ यानी कि जो शब्द साथ में चलता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के पीछे जो लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसके दो भेद हैं, एक जो है वह कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत यानी क्रिया के पीछे लगाया जाता है, जैसे कि लेखक, लेख शब्द है उसके पीछे अक लगाया तो लेखक बन गया है। उसी प्रकार जो है पहरा शब्द है उसके पीछे हम दार लगाएंगे तो पहरेदार, तो यहाँ पर कृत प्रत्यय बनता है। और तद्धित प्रत्यय जो है वह संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगाया जाता है, जैसे भला, बुरा, ऐसा दो मूल शब्द है उसके पीछे हम आई शब्द लगाएंगे तो
भलाई, बुराई, उसी प्रकार बूढ़ा शब्द है, उसके पीछे हम आपा शब्द लगाएंगे, बूढ़ा, उसके पीछे आपा शब्द लगाएंगे तो बुढ़ापा। तो यह एक संज्ञा है लेकिन भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि प्रत्यय जो है वह मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उसके दो भेद हैं। और प्रत्यय लगाने से शब्द का अर्थ नहीं बदलता लेकिन उसका भाव जरूर बदल जाता है। तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को अच्छी तरह से समझ लेना है। उपसर्ग जो है वह आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है वो बाद में शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हमने देख लिया कि वाक्य में से हमें उपसर्ग ढूंढना है तो किस प्रकार हम उसके उच्चार कर सकते हैं, या फिर हमें प्रत्यय ढूंढना है तो उसमें हमें किस प्रकार प्रयास करना है। जैसे प्रत्यय जो है वह हमें उच्चार में सुनाई देता है, इसलिए 2-3 बार उसका उच्चार करना बहुत जरूरी है। तो आशा है कि आपको यह उपसर्ग और प्रत्यय का जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर से एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।